हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिलाई की लाइन पे हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि इंची टेप, कैंची, क्या क्या चाहिए, तो सारा हम आज आपको एक एक डिटेल में जानकारी देंगे। और इसमें हम आपको तुरपाई करने का भी तरीका बताएंगे कि तुरपाई कैसे की जाती है, हुक लगाने का तरीका वो भी बताएंगे, और काज बटन करने का वो भी तरीका बताएंगे। तो ये सारा बेसिक नॉलेज में आता है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलते हैं काउंटर पे और आपको एक एक चीज की डिटेल बताते हैं। उसके लिए हमें क्या, सबसे पहले सुई की जरूरत पड़ती है। ये देखिए 7 नंबर की सुई है तुरपाई वाली, तो इसमें हमने धागा ही डाल रखा है। इसी से तुरपाई होती है, काज बटन भी होते हैं और हुक्काई भी लगते हैं। तो ये हमने सुई के बारे में बता दिया, कौन से नंबर की आपको सुई चाहिए। 20 से 25 रुपए का पत्ता मिल जाता है, तो ये आप पूरा पैकेट भी ले सकते हो या फिर अपने अनुसार 1-2 सुई भी ले सकते हो। तो ये तुरपाई वाली सुई है। इसके बाद में 11 नंबर की सुई आती है, और 14 नंबर की आती है, 16 नंबर की आती है, 18 नंबर की आती है, 21 नंबर की आती है। ये 4-5 तरीके मतलब नंबर के आते हैं। तो ये हर एक कपड़े का, जो जैसे वेलवेट है या फिर होजरी वाला कपड़ा है जिसकी टी शर्टें बनती हैं, या कॉटन कपड़े हैं, तो इनके सभी अलग अलग सुइयों से होती है सिलाई। जीन्स वगैरह है तो जीन्स वगैरह में जैसे कि 21 नंबर की सुई है तो वो लगती है। तो ये सारी जानकारी ये सुई की थी, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको सिलाई के लिए मशीन में जो सुई लगती है वो कौन कौन सी चाहिए होती हैं। तो एक एक पत्ता ये भी आप ले सकते हो, 11 नंबर, 14, 16, 18, 21। ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, ये देखिए जो पैंट में हुक और आई लगते हैं ना, तो ये 4 पीस वाला है। तो ये भी मैं एक बार बता देता हूँ इसमें कौन कौन से हुक आते हैं। तो एक तो देखिए इस तरीके से मिलेगा, इसके साथ में ये लगता है। ठीक है। और इसके बाद में ये, इसको हम आई बोलते हैं, ये इसके साथ में ये पतली वाली पत्ती है, ये लगती है। ठीक है। तो ये 4 पीस वाला हो गया। और ये देखिए 2 पीस का है, तो ये सुई धागे से ही टाँकी जाती है, ये पैंट में ही लगती है। ठीक है। तो ये 2 पीस का हो गया। तो ये भी मैंने नॉलेज आपको बता दिया। ये डिब्बा इस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर सिंगल जितना भी आपको जरूरत है उस तरीके से भी ले सकते हो। तो ये मैंने आपको हुक के बारे में बता दिया। इस तरीके से ये पैकेट आते हैं पूरे, ठीक है, इन डिब्बों के साथ में। अब देखिए निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक इंची टेप, जैसे नाप लेना है या फिर आपको कपड़े के बारे में है तो उसके लिए इंची टेप की जरूरत पड़ती है। इंची टेप का काफी सारा काम है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको टूल्स दिखा रहा हूँ कौन कौन से टूल्स चाहिए। अब ये देखिए टिच बटन है। ठीक है। टिच बटन हमें, जैसे कि सूट बनाते हैं तो कंधी में, शोल्डर में लगाना पड़ता है, और ब्लाउज में भी लगते हैं, सूट में भी लगते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये देखिए चौक मिट्टी है, तो चौक मिट्टी भी हमें इस तरीके से लेना पड़ता है निशान लगाने के लिए। सूट और ब्लाउज कुछ भी कटिंग करोगे तो चौक मिट्टी बहुत जरूरी है। अब इसमें कई तरीके के ये हमारे कर्व शेप आते हैं, तो इसको हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं, आर्मोल की शेप देने के लिए, और बाजू का जो आर्मोल है उसका शेप देने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है। ठीक है। ये अगर आपके पास में है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस रखो और निशान को देखो कैसे सेट करना है, उसी तरीके से सेट करके लगा सकते हो। हाथ से आपका थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो उससे ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से आर्मोल की शेप लग जाती है। अब ये देखिए एक सीधा निशान लगाने के लिए हमें इस तरीके से ट्रायंगल ये स्केल आती है, तो ये भी बहुत जरूरी है सिलाई करने के लिए। ठीक है। अगर आपको नीचे एकदम स्ट्रेट निशान लगाना है तो देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये है ना, तो यहां से हम कपड़े के इधर से ऐसे मिलाएंगे और यहां से सीधा निशान फिर हमारा लग जाता है। ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी हमें स्केल है वो भी चाहिए। एक इस तरीके का ये डी पॉइंट का आता है ये स्केल, तो ये भी आप ले सकते हो। ये उतना जरूरी नहीं है, लेने का है तो आप ले सकते हो। ठीक है। पर हमारे पास में है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके बाद में एक आपको इस तरीके से स्ट्रेट स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है। ये छोटा भी ले सकते हो, और ये 24 इंच का है तो 24 इंच का भी ले सकते हो। अब देखिए जो ये स्केल है ना, तो आपको पैंट कटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना पैंट की आप शेप अच्छे से नहीं दे पाओगे। इसको बोलते हैं हम कर्व स्केल। ठीक है। ये देखिए यहाँ से राउंड शेप आ रही है, नीचे से भी इसी तरीके से राउंड है, यहाँ पर पतली है और यहाँ पर चौड़ी है। तो इस तरीके से ये स्केल भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप सिलाई अच्छे से करना चाहते हो, कटिंग करना चाहते हो तो। ठीक है। ये हमने दिखाई दिया है। अब इसके बाद में जो ब्लाउज में हुक लगते हैं, तो इस तरीके से ये देखिए हुक का पैकेट आता है।
ये भी अभी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये हुक चाहिए होते हैं हमें। तो ये हुक का पैकेट है। अब देखिए कैंची, इस तरीके से आप कैंची अपने अनुसार ले सकते हो। आपको कितनी हैवी कैंची या छोटी कैंची आपको जितनी सूट करती है ना, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, तो आप अपने हिसाब से ये कैंची सीजर जिसको बोलते हैं, तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये ले नहीं सकते हो, लेना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैंची के बिना आप कटिंग कर ही नहीं सकते। उसके बाद में जैसे कि आप तुरपाई करते हो, बाई चांस कोई सिलाई हमें खोलनी पड़ जाती है, जैसे कि कच्चा लगा होता है, तो कच्चा खोलने के लिए ये ओपनर है, इसको हम सिलाई ओपनर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आता है, तो ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में देखिए इस तरीके से कॉपी भी हमें लेना पड़ेगा कि हम उसमें कुछ जैसे कि मेथड वगैरह लिखवाते हैं, तो मेथड भी सारे लिखने के लिए ये इस तरीके से कॉपी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे कोई चीज, जैसे मेथड निकालते हैं आर्मोल का, या फिर शोल्डर कितना हमें रखना है, उसमें कितना माइनस करेंगे शोल्डर में डीप नेक के हिसाब से, तो ये एक कैलकुलेटर भी बहुत जरूरी है। ये ना लेकर के अगर आपके पास में फोन है तो फोन में भी कर सकते हो। ठीक है, पर आप ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फोन में कई बार होता है कि वीडियो देख रहे होते हैं सीखने वाली, तो फिर वीडियो को हटाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि ये 150 से लेकर के 300 के बीच में आ जाएगा, तो ये भी आप ले सकते हो। पेन भी जरूरी है आपको एक। अब देखिए इसके बाद में ये इसको गरारी बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में। ये किस काम आती है, जैसे कि हम सूट कटिंग करते हैं ना, तो उसमें ऐसे करके निशान के ऊपर ऐसे करके रगड़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि दूसरी साइड भी निशान इससे आ जाता है। तो ये भी हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जो निशान होते हैं ना बिल्कुल इक्वल उठ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको 3-4 पीस में इकट्ठे कटिंग करना है तो फिर आप उसमें चौक मिट्टी से निशान लगाते हो तो इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब 4 पीस इकट्ठे कटे हैं और फिर उसी निशान के ऊपर इस तरीके से रख करके ये देखिए रगड़ना होता है निशान के ऊपर, तो बहुत अच्छे से एक बराबर निशान कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी हमारे पास में होना चाहिए। इसके बाद में तो ये देखिए इस तरीके से पिन आते हैं, जैसे कि कोई प्लेट वगैरह हम सेट करते हैं तो इनको पिन से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक पैकेट आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में तो ये देखिए जो टूल्स है ना, ये बहुत काम आता है। ये किस काम में आता है, जैसे कि आपको डोरी वगैरह पलटनी है तो उसमें बहुत काम आता है। इसको लूप टर्नर बोलते हैं, आप ये ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ठीक है, तो अब इसका जो प्राइस है तो वो आप खुद जा करके सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आप ले सकते हो, या फिर अगर डोरी पलटनी है तो आप सुई धागे से भी पलट सकते हो। अगर ये नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा महंगा आता है, 180 के आसपास का आएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो डोरी पलटने के लिए हमने मंगवाया है, इससे बहुत जल्दी डोरी पलट जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए टूल्स थे, और एक आपके पास में इस तरीके से प्रेस होनी चाहिए। अब ये प्रेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये स्टीम प्रेस है, ये देखिए इसकी जो टंकी है ना, ये इस तरीके से पानी इसमें टंकी में भरा रहता है, इसको स्टीम प्रेस बोलते हैं। ठीक है, एक आती है वैसी प्रेस जो बिना स्टीमर के होती है, वो सिर्फ गर्म होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्टीम करेंगे, ये बटन लगी हुई है तो इससे नीचे से भाप निकलती है पानी का, तो वो कपड़े को एकदम क्लीन करके रख देती है। ठीक है, एकदम फिनिश कर देती है, कहीं पे कोई रिंकल नहीं रह जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रेस है। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 2-3 तरीके की प्रेस आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं, ये तो हमने नॉलेज दे दिया। अब आपके पास में इस तरीके से टेबल्स भी होना चाहिए, जिसको हम काउंटर बोलते हैं सिलाई की लैंग्वेज में। ठीक है, और एक आपके पास में मशीन होनी चाहिए। आप इस तरीके की मशीन ले सकते हो, या फिर एक छोटी मशीन आती है, ये फोटो में दिख रही है, इस तरीके की ले सकते हो, या फिर एक मशीन जो हाथ से चलाने वाली आती है जैसे, तो वो भी ले सकते हो। तो 3 तरीके की मशीन होती है, एक ये बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन है, और एक आती है जिसको बोलते हैं हम अम्ब्रेला ब्लैक मशीन। ठीक है, और एक छोटी मशीन। तो 3 तरीके की ये मशीनें हैं। मशीनें तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन ये सिलाई की उसमें 3 आती हैं। और एक आपके पास में इंटरलॉक की मशीन होनी चाहिए। तो ये फोटो में दिख रही है, 3 लेयर वाली भी होती है, और एक आती है 4 लेयर वाली। तो 4 लेयर वाली थोड़ी सी महंगी होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये देखिए जो हमारे पास में कटर है, ठीक है, ये धागा कटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार कैंची इतनी भारी होती है, उसको कैंची को उठाओगे तो छोटा मोटा धागा कटिंग करना होता है, तो इसी से आप कटिंग कर सकते हो। सिलाई भी इसकी नोक की मदद से आप खोल सकते हो। तो इसमें 2-3 काम में यूज आता है। तो अब हम इंची टेप के बारे में बताने जा रहे हैं। इंची टेप में सबसे पहले हमें समझना है कि आधा मीटर, 1 मीटर,
1.25 मीटर, 1.5 मीटर, ये क्या होता है। ये देखिए इंची टेप में दो तरीके से काम किया जाता है इंची टेप से, ठीक है। एक तो ये देखिए इंच के हिसाब से काम करते हैं, और दूसरा जो ये सेंटीमीटर है, तो इधर सेंटीमीटर के हिसाब से भी काम कोई कोई करता है। तो मैं ये जो इंच है ना, इंच के हिसाब से कटिंग करता हूँ, तो मैं इंच के हिसाब से ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर भी समझा देता हूँ सेंटीमीटर के बारे में। जैसे कि ये देखिए नज़दीक नज़दीक लिखे है ना, तो ये सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये जो दूर दूर लिखे हुए हैं तो ये इंच है, और ये नज़दीक वाले सेंटीमीटर है। तो जैसे कि आपको कोई सामान लेना है, 25 सेंटीमीटर मान के चलिए लेना है, ठीक है। पाइपिंग के लिए कपड़ा लेना है, तो वो आप किस तरीके से लेंगे, ठीक है। पाइपिंग में थोड़ा सा कपड़ा लगता है, जैसे कि डिजाइनिंग वगैरह बनाने के लिए। ये 25 जो लिखा है ना, ये सेंटीमीटर हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पर आधा मीटर आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर का आधा मीटर होता है। जैसे कि आपको कपड़ा लेना है, तो आधा मीटर आप इस तरीके से, जहाँ 50 लिखा हुआ है वहीं तक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पौना मीटर लेना है, तो पौना मीटर कैसे समझेंगे। तो पौना मीटर ये देखिए यहाँ पर 75, ये लिखा हुआ है ना 75, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से 75 लोगे तो ये पौना मीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे 100 होगा, इस तरीके से यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना यहाँ से शुरू करेंगे सेंटीमीटर 1 2 से, और 100 तक जाएंगे तो ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। अब यहीं पर अगर आपको 1.25 मीटर लेना है, तो इसमें 25 सेंटीमीटर और जोड़ दो, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.25 मीटर कहलाता है, ठीक है। अब 1.5 मीटर में एक यानी 150, ये देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर 150, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से थोड़ा सा इंची टेप फालतू होता है, मान के चलिए कि 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर फालतू होता है इंची टेप। तो ये मैंने आपको सेंटीमीटर समझा दिया। अब इंच समझाते हैं, जो हमारा मेन काम इंच से होता है। ये तो कोई सामान जैसे लेने जाना है, अस्तर लेने जाना है, या बुकरम लेने जाना है, या पेस्टिंग वगैरह लेने जाना है, या लेस वगैरह लेते हैं, तो हम सेंटीमीटर के हिसाब से ही ले करके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जब कटिंग करेंगे, तो कटिंग करते टाइम हमें किस चीज का समझना है, ये ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने बोला 1/4 इंच का सिलाई लगानी है, या फिर 1/4 इंच को हम कई बार बोल देते हैं एक पैर का, जो मशीन का बूट होता है ना, वो एक पैर, एक साइड वाला जो होता है ना मशीन का बूट, तो वो एक पैर ही होता है, 2 लाइनें मतलब, ठीक है। और आधा इंच हट के सिलाई लगानी होती है, तो बोल देते हैं आधा इंच हट के सिलाई लगा दो। और अगर पौना इंच हट के सिलाई लगानी है, पौना इंच हट के सिलाई लगा देते हैं। निशान लगाना होता है, निशान लगा देते हैं। 1 इंच हट करके निशान लगाना है या सिलाई लगानी है, तो ये सारी आपको समझना पड़ेगा। 1.25 इंच, जैसे कि 1.25 इंच निशान लगाना है या फिर सिलाई लगानी है 1.25 इंच हट करके, तो वो आप कैसे समझोगे। 1.5 इंच, 1.25 इंच, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हमें समझना है। अब यहाँ पर इंची टेप में मान के चलो इस साइड से ले लेता हूँ, कहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा ये इसका जो इंची टेप का ये पत्ता लगा हुआ है ना, लोहे का पत्ती लगी हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 2 सेंटीमीटर जो है ना वो नहीं दिखता। तो इसको अगर हम उखेड़ेंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं। ये देखिए जो साफ साफ दिख रहा है ना यहाँ से, तो 5 इंच के बाद में मान के चलते हैं कि ये हमारा 1 इंच आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ से समझाना शुरू करेंगे। अब ये मत देखना कि 6 7 लिखा है, यहाँ से हम 1 इंच मान के चलते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है, सबसे बड़ी लाइन होती है हमारी ये वाली, तो यहीं से इंच शुरू होता है। एक ये लाइन हो गई, इसके बाद में ये तुम्हारा जो मेन है ना, तो ये लाइन हमारी नहीं गिनी जाती, यहां से एक लाइन गिनना शुरू होता है, तो यहां से रख लेते हैं, ठीक है। 1 लाइन और 2 लाइन, इस तरीके से 1/4 इंच हमारा होता है यहां तक, ठीक है। इस लाइन से इस लाइन तक ही, मतलब इंच के आगे 2 लाइनें बढ़ जाती हैं तो ये 1/4 इंच तैयार हो जाता है। अब यहीं पर अगर हमें आधा इंच के, जैसे कि हमें निशान लगाना है हट के, तो आधा इंच में हमें कितने लाइन हट के लगाना होगा। ये देखिए जो बड़ी वाली बीच सेंटर में इनके दोनों के आ रही है ना, बड़ी वाली लाइन तीर जो बना हुआ है,
एक लाइन, दो लाइन और इसमें जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा आधा इंच। ठीक है, 4 लाइन आती हैं आधा इंच में और पौना इंच में आती हैं 6 लाइन। 2 लाइन हम और जोड़ देंगे तो पौना इंच हो जाएगा। अब इसमें हम 2 लाइनें और जोड़ देते हैं तो 1 इंच हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक तो देखो ये लाइन हम ना यहाँ पर इसको जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम यहाँ से इंची टेप देखते हैं कि ये हमारा यहाँ से इंची टेप शुरू होता है। तो लाइनें तो हमारी यहाँ से शुरू होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइनों का 1 इंची मतलब 1 इंच होता है। ठीक है, इसके बाद में अब जैसे कि हमें 1.25 इंच लगाना निशान, तो 1.25 इंच कैसे लगाएंगे? तो यहां से हम इस तरीके से रख रहे हैं इंची टेप को, 2 लाइन इसमें हम और ऐड कर देंगे 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। 1 इंच के बाद में 2 लाइन जोड़ने पर 1.25 इंच हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर 1.5 इंच है तो 1.5 इंच में हम फिर 2 लाइनें और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लाइन आ रही है ना, तो अब इसमें हमारी लाइनें कितनी हो जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइनों में 1.5 इंच हो जाता है। अब 2 लाइनें अगर और जोड़ देते हैं ना तो ये हमारा हो जाता है 1.25 इंच। ठीक है, 14 लाइनों में 1.25 इंच हो जाएगा। अब अगर हमारा 2 इंच कंप्लीट है तो ये देखिए 2 लाइनें हमने और इसमें जोड़ दिया तो ये हमारा टोटल 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपको बढ़ते जाना है। 2 लाइनें जोड़ने पे ये 2.25 हो गया और फिर 2 लाइनें जोड़ देते तो 2.5 इंच हो गया और 2 लाइनें और जोड़ने पे 3.25। ठीक है, 2 लाइन और जोड़ देते हैं तो 3 इंच कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सारा जो बता दिया 3.25 4.25 5.6 8.25, तो यहाँ पर ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसे कि अब देखिए ये हमारा मान के चलिए 1 है। ठीक है, 1 इंच यहाँ तक आता है। अब इसमें हमने 2 लाइनें जोड़ दी तो ये हमारा हो जाता है 1.25 इंच। अब अगर हमें जैसे कि 2.25 इंच करना है तो ये तो हमारा 2 इंच हो गया, उसमें भी हम 2 लाइनें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2.25 इंच। अब अगर 3 इंच करना है तो यहाँ पर देखिए ये 2 लाइन हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इसमें बड़ी वाली लाइन हमारी ये आती है। ठीक है, तो ये तो इंच हो जाता है कंप्लीट, तो यहाँ पर 3.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप आगे लगा सकते हो। 1.5 इंच का भी ये 4 लाइनें जोड़ देते हैं तो 1.5 हो जाता है, फिर 2.5 इंच हो जाता है। तो इस तरीके से ये इंची टेप को हमें समझना है। ये हमारी लैंग्वेज है सिखाने की। 1/4 इंच मैंने जो आपको बताया कि 2 लाइनों, अब यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। ये देखिए हमारी 2 लाइनें हो जाती है ना इंची टेप की शुरू की, तो ये 1/4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखने के 2 तरीके हम इसको यूज करते हैं। इंग्लिश में तो हम लिख देते हैं 0.25। ठीक है, और हिंदी में लिखते हैं इसको 1/4, तो ये आता है 1/4 इंच। अब आधा इंच में 4 लाइनें आती हैं। ठीक है, ऐसे करके 4 लाइनें ½ इंच हो जाता है। जैसे कि अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे कैसे 0.50 और इसको हिंदी में लिखेंगे 1/2, तो ये आधा इंच हमारा कहलाएगा। अब पौना इंच यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो जाती हैं, तो ये हमारा हो जाता है पौना इंच। अब पौना इंच हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 0.75 और हिंदी में इसको लिखेंगे 3/4। तो ये हिंदी में हो गया और ये इंग्लिश में हो गया। अब इसी तरीके से 1 इंच 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में हमारा 1 इंच हो जाता है। तो 1 इंच कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में 1.00। ठीक है, तो इस तरीके से 1 इंच इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में इसको लिखेंगे 1 इंच, ऐसे करके 1 इंच ऐसे लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट। अब 1.25 इंच इसी तरीके से देखिए 8 लाइनों के बाद में ये 2 लाइनें लगा देते हो ना, 10 लाइनें हो जाती हैं, तो हमारा 1.25 इंच हो जाता है। और अगर 1 इंच के बाद में आधा 4 लाइनें और लगा देंगे तो 1.5 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद में 1 इंच के बाद में ये 6 लाइनें लगा देते हैं तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भाषा आपको समझना है। जैसे कि मैं एक बार आपको यहाँ पर बता भी देता हूं। जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो इंच हो गया एक हमारा। अब इसमें हमने 2 लाइनें और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कितना 1.25। ठीक है, अब इसको हम
उसमें कैसे लिखेंगे हिंदी में 1/1/4 इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा 1.25 इंच हिंदी में होता है और इंग्लिश में हम इस तरीके से 1.25 लिख देते हैं तो ये हमारा 1.25 इंच हो जाता है। अब यहां पर हम 1.5 इंच एक बार समझ लेते हैं। 8 लाइनें पहले हम खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। अब इसमें हम 4 लाइनें और जोड़ देते हैं तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा 1 2 3 4 तो 8 और 4 12 लाइनें हो गई ठीक है। ये 1.5 इंच हो जाएगा तो इसको हम इंग्लिश में पहले कैसे लिखेंगे 1.50 इस तरीके से हमारा 1.5 इंच हो जाता है इंग्लिश में और हिंदी में इसको हम लिखेंगे 1/1/2 ठीक है। जैसे कि हमने 1/4 यहां किया था ये 1.25 था अब यहाँ पे 1.5 हम लिखेंगे हिंदी में तो 1/1/2 तो ये 1.5 इंच हो जाता है। अब 1.25 हम बता देते हैं किस तरीके से आएगा। तो पहले तो हमें ये 8 लाइनें तो लिखनी है 4 5 6 7 8 ठीक है। अब इसमें हम 6 लाइनें और जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये हमारा हो जाता है 1.25 इंच। अब इसको हम इंग्लिश में तो ऐसे लिखेंगे 1.75 ठीक है। तो ये हमारा होगा 1.25 इंच। अब इसको हिंदी में हम बोलेंगे कैसे 1/3/4 ठीक है 1/3/4 तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। अब दो तो अब आपको पता ही है कि अब इसमें हम 2 लाइनें अगर और जोड़ देते हैं तो हमारा 2 इंच हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको आगे के अंक समझ लेना है। जैसे किसी के भी आगे हम लगाना चाहें 3 के आगे ये लगाएंगे 1/4 इंच तो हमारा 3.25 हो जाएगा और आधा इंच लगाते हैं तो 3.5 हो जाएगा और पौना लगाते हैं तो 3.25 हो जाएगा ठीक है। 10 के बाद में लगाना है तो ये 10.15 हो जाएगा 10.5 हो जाएगा 11.25 हो जाएगा ठीक है। किसी के आगे भी इसी तरीके से आपको समझना है। तो ये इंची टेप के बारे में हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं तुरपाई करके बताते हैं कि बेसिक के नॉलेज में आपको तुरपाई सबसे पहले आना चाहिए ठीक है। अगर इंची टेप के बारे में एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके जरूर देख लेना समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इतना डिटेल में बता दिया है। तो अब हम आपको तुरपाई करके बताने जा रहे हैं किस तरीके से तुरपाई हम सीखते हैं ठीक है। शुरू में कैसे तुरपाई करते हैं और जब थोड़ा बहुत सीख जाते हैं तो फिर हमें फास्ट तुरपाई कैसे जल्दी जल्दी करनी होती है। तो देखिए हमने 7 नंबर की सुई ले रखी है तुरपाई के लिए 7 नंबर की सुई सही रहती है ठीक है। और तुरपाई करने के लिए हमें धागा किस तरीके से डालना है सिंगल धागा डालना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं एक लेयर हमने छोटा रखा है एक लेयर हमने बड़ी रखी है। इसी तरीके से आपको धागा डालना है सुई में। अब जो बड़ी वाली लेयर है ना उसमें हम इस तरीके से गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद में अब ये देखिए हमने जो कपड़ा कच्चा कर रखा है इस तरीके से ये हमने सिलाई एक पैर हटके लगाई हुई है ये दिख रही होगी सिलाई ठीक है। तुरपाई हमारी यहाँ पर होगी। जब भी किसी चीज में बाजू में तुरपाई करो चाक में या घेरे में तो जो हम फोल्ड करते हैं कपड़ा जितना उससे हमें थोड़ा सा हटके ही सिलाई लगानी होती है वो भी कच्ची सिलाई। जब तुरपाई हो जाएगी तो इस सिलाई को हम खोल के निकाल देंगे। तो तुरपाई हमें जैसे कि मान के चलिए हमें यहाँ से शुरू करना है शुरू से ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नीचे के ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसमें हम सिर्फ 2 तार पकड़ेंगे। ये जो देखिए एक धागा और 2 धागा यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 धागे पकड़ने। देखिए इस तरीके से जो हमने दिखा रहे हैं नीचे से पकड़ा हमने और फिर इसमें भी 2 धागे लिए। शुरू में हमें इस तरीके से यहाँ पर गांठ भी लगानी है 2 से 3 बार। ये देखिए इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे पक्का करेंगे उसके बाद में आगे हम तुरपाई शुरू करेंगे। तो 2 से 3 बार हमने ये देखिए पक्का कर दिया। यहाँ पर सुई के इस तरीके से निकाल करके फिर खींच देना है। तो यहाँ पर ये पक्का हो चुका है तुरपाई यहाँ से नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर हम 1/4 इंच जो हमने बताया था कि 2 लाइन से कम हमें यहाँ टांका फिर आगे उठाना है ठीक है। 2 धागे पकड़ेंगे और फिर ऊपर वाले का हम इस तरीके से ये ठीक है। इसके बाद में हमें फिर 2 धागे पकड़ने हैं नीचे वाले कपड़े के और ऊपर वाले का तो आप ज्यादा ले सकते हो ठीक है। ये इस तरीके से तो शुरू में देखिए जैसे कि कपड़े फंस रहे हैं ना तो इस तरीके से आपके भी हो सकता है कि कपड़े ये फंसे
तो आपको अच्छे से पकड़ के करना है, ठीक है। ये हमने टांका लिया। इस तरीके से हमें तुरपाई करना है शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देखिए हमने 1/4 इंच से थोड़ी सी दूर हटके टांका लेना है। अब ये तो हमने शुरू में बता दिया कि आराम आराम से आपको ऐसे करके लेना है, ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत सीख जाते हो तो आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ये हमने देखिए लिया, पूरा धागा हम नहीं खींचेंगे, ऐसे करके कम से कम 3 से 4 टांके हम लेंगे। उसके बाद में फिर हमें धागे को इस तरीके से खींचना है। देखिए हमने 4 से 5 ले लिया टांके। अब ये धागे को हमें इस तरीके से खींच देना है और यहाँ पे हम कपड़े को भी इस तरीके से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तुरपाई हो जाती है। पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये जो कलर दिख रहा है ना छोटा छोटा टांका आपको, तो ये अगर सेम लगाएंगे ना तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। कलर हम बिल्कुल अलग ले रहे हैं, इसी वजह से ये नजर आ रहा है। और तुरपाई करते टाइम आपको तो सेम लेना है तो बिल्कुल नजर आएगा नहीं। तो जल्दी जल्दी करने का यही तरीका है कि इस तरीके से हम 3 से 4 टांके इकट्ठे उठाएंगे, उसके बाद में धागे को खींचेंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमने फिनिश किया, फिर इस कपड़े को ऐसे करके फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से आपको तुरपाई करनी है। और एंड में जहां तुरपाई होती है हमारी, तो वहां पे हमें क्या करना है, इस तरीके से जैसे हमने शुरू में ये गांठ लगाया था ना 3 से 4 बार, तो आपको इस तरीके से 3 से 4 बार टांके इसमें फिर बांध देने हैं, ठीक है। ये लॉक हो गया है यहाँ पर। अब ये देखिए हमने कटर लिया। छोटे मोटे धागे जब कट करने होते हैं ना तो इस तरीके से कटर से ही कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बड़ी कैंची या सीजर को हम यूज नहीं करते। तो ये तुरपाई करने का देखिए जो तरीका था मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको तुरपाई सीखनी है। अब इसमें हम हुक और आई लगाने का जो तरीका है वो बता देते हैं, इसी में कैसे लगेगा। तो मान के चलिए कि ये ब्लाउज की जो पट्टी हमने बना ली है। अब यहाँ पर हमें आई बनानी है और हुक भी लगाना है। पहले हम हुक ले लेते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। तो अब हमें हुक और आई लगाने के लिए धागा कितने लेयर डालना होगा तो ये आपको पहले समझना है। ये देखिए हुक और आई के लिए हमने ये पहले धागे को डबल लेयर में कर लिया, दिख रहा है ये डबल लेयर है, ठीक है। अब इसको हम सुई में डालेंगे। सुई में डाल लेते हैं फटाफट पहले, फिर उसके बाद में बताते हैं किस तरीके से करना है। तो ये देखिए हमने 4 लेयर में धागा कर लिया है, ठीक है। अब इनको बराबर यहां से मिला करके यहाँ पर भी हमें गांठ लगा देनी शुरू में, ठीक है। चारों लेयर हमने बराबर कर लिए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट कर लेते हैं, एक हुक के लिए और एक आई के लिए। क्योंकि ब्लाउज में एक तरफ हुक लगते हैं और एक तरफ आई वाला एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले आपको आई बनाने का तरीका बताते हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए आई वाली पट्टी है। अब यहाँ पे हम निशान एक बार लगा लेते हैं फटाफट। एक आई हमें यहाँ पर बनानी है, एक यहाँ पर। इस तरीके से ब्लाउज में बनती है, ठीक। अब आई बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हमने गांठ लगा लिया है और नीचे की तरफ से हमें बिल्कुल सिलाई वाले पॉइंट पे इस तरीके से धागे को निकालना है। और ये ज्यादा नहीं, 1/4 इंच हटके हम फंदा लेंगे, ठीक है। मतलब 1/4 इंच हटके हमें फिर दोबारा से नीचे सुई को ले जाना है। ये बिल्कुल चावल जितना टांका दिखेगा। अब यहाँ जब हम सुई को बाहर निकालेंगे ना इस तरीके से, अब ये 4 लेयर में है, ठीक है। तो मजबूत है धागा, नहीं टूटेगा। अब यहाँ पर हमने टाइट कर लिया धागा थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कपड़े पे इस तरीके से पकड़ना है। आपकी आई लूज क्यों हो जाती है, इसी चक्कर में हो जाती है। यहाँ शुरू में कपड़े को नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ धागे में ही फंदा लगाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई खींच के लूज हो जाती है। तो यहाँ शुरू में हम कपड़े को भी पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कस के खींच देंगे। अब यहाँ पर हमने कपड़े को तो पकड़ लिया है। अब ये देखिए अलग से इस तरीके से हमें धागों को पकड़ना है, ये ठीक है। तो आपकी आई कभी लूज नहीं होगी। यहाँ पे हमें इस तरीके से सुई डालनी है और ऐसे हम फंदा लगाएंगे इसमें और फिर धागे को टाइट करके खींच लेंगे। फिर इसी तरीके से हमें ऐसे लगाते जाना है।
ये हमें एंड तक ले जाना है। ये हमने एंड तक ले लिया। इसके बाद में ये देखिए फिर हमें सुई को नीचे ले जाना है। ले जाने के बाद में अब हम इस साइड में धागे को टाइट करके खींच लेंगे और यहाँ पर गांठ लगानी है। फिर से नीचे की साइड में हम इस तरीके से पक्का करेंगे कम से कम 3 से 4 बार। ये देखिए इससे तो आपकी जो आई है ना कभी लूज नहीं होगी। ये 3 से 4 बार हमने लगा दिया है। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से आई तैयार होती है कुछ। ये देखिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे अंदर भी देखोगे ना छेद सा दिखेगा, दिख रहा है हल्का सा, इसी में हुक जाता है। तो एक हुक हम इस तरीके से और लगाकर दिखा देते हैं। ये आई हमने बना दिया, अब हुक लगा करके दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर ऐसे करके इसमें भी हमें निशान दूसरी साइड में उठाना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर ही निशान लगा लेते हैं। अब ध्यान में रहे कि आप जब हुक लगाओगे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा हुक अंदर रखना है, 1 लाइन जितना। इंची टेप में जो मैंने बताया 1 लाइन 2 लाइन क्वार्टर हो जाता है 2 लाइन, तो 1 लाइन जितना हमें अंदर रखना है। ठीक है, ऐसे हुक को ये दिख रहा है, बस ज्यादा नहीं इतना अंदर रखना है। अब यहाँ पे हम ऐसे पकड़ लेंगे हुक को इस साइड से। ठीक है, पहले हमें इधर इसमें गांठ लगानी है, फिर दूसरी साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे करके धागे में यहाँ पर आपको गांठ लगा लेना है, और नहीं लगाते तो पहले थोड़ा सा लूज छोड़ देना हल्का सा। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए हम 3 से 4 बार ये गांठ लगा लेंगे। ठीक है, एक तरफ हो गया 3 से 4 बार। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से 3 से 4 बार लगाना है, इधर भी। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं पक्का हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ लगाना है। तो ऊपर की तरफ हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा हुक एकदम फिक्स हो जाए, लूज ना पड़े। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने ले लिया, यहाँ पर गांठ एक लगा दिया। अब हमें नीचे भी थोड़ा सा कपड़े को पकड़ा करके यहाँ पर 3 से 4 बार इसको भी पक्का करेंगे। हल्का सा आप एक बार इस तरीके से अंदर की तरफ भी निकाल, बाहर की तरफ मतलब निकाल सकते हो ऐसे करके। अब ये कलर दूसरा है तो आपको बाहर नजर आएगा धागा। ठीक है, लेकिन जब सेम कलर होगा ना तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। अब ये 3 से 4 बार हमने ले लिया। अब इसको हम यहाँ पक्का करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये पक्का कर देंगे ना तो ये खुलेगा नहीं। ये हुक ऐसे लगता है। अब अगर आपका हुक बाहर नजर आ जाता तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम लगा करके भी दिखाते हैं कैसे ये फिनिशिंग से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धागा तो नजर आ रहा है लेकिन हुक नजर नहीं आ रहा है बाहर की तरफ। अब इसको लगाना कैसे है, तो ये जो हमने आई लगाई है ना, आई बनाई है, उसी में हमें इस तरीके से फंसा करके लगा देना है। ये देख सकते हैं ऐसे। इधर से भी आपका हुक नजर नहीं आना चाहिए, जो ये ओपन वाली साइड है ना, ये ऐसे हुक किसी के अंदर रहना चाहिए। तो ऐसे तुरपाई की जाती है और हुक का ये ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप आगे भी लगा सकते हो, जितने भी आपको हुक लगाने हो हुक लगा सकते हो, आई जितनी बनानी हो आई बना सकते हो। ये हुक कहाँ कहाँ आई बनते हैं, तो ब्लाउज में बनते हैं, और जैसे कि सूट में कई बार हम तो चकोटी लगा देते हैं, लेकिन जो चाक होते हैं ना सूट के, वहां पर लगता है। तो मैं एक सूट आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वहां पे आई बनाई जाती है। अगर बाई चांस चकोटी नहीं लगाते हो तो वहां पे आई भी बना सकते हो। तो ये देखिए जो आई हमने बताई है ना, तो यहाँ पर आई भी बना सकते हो सूट में, लेकिन हम आई इसमें नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब सूट बनाते हैं ना तो अंदर की तरफ ये हम पट्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये नहीं फटता है। आई से तो यहाँ पर खिंच के भी फट जाते हैं कई बार, लेकिन ये पट्टी जो हम लगाते थे इससे नहीं होता है। तो आई आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी ये पट्टी है।
तो ब्लाउज में आई बनती है और यहाँ पर भी कोई कोई बनाता है, ठीक है। अब मैं इसमें टिच बटन लगा करके आपको बता देता हूँ कैसे टिच बटन लगाई जाती है। तो ये देखिए जो टिच बटन तो हमने लगा रखी है, लेकिन इसको हम काटेंगे फिर दोबारा से आपको लगा करके बताएंगे कैसे लगती है। तो ये पार्ट देखिए ऊपर की तरफ लगा है और जिधर ये छेद है ना, ये इसमें सूट के कंधे में ज्वाइंट है। तो इसको हम फटाफट काट लेते हैं, फिर हम इसी को आपको लगा करके बताते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल दिया है, अब लगा लेते हैं इसको दोबारा से। तो नीचे का भी मैं ये काट के दिखा देता हूँ एक बार। ये धागा यहाँ से हमें फिनिश कर देना है सारा। आप तो शुरू शुरू में नई जगह लगाओगे, तो हमने खोल के लगाया इसलिए हम धागा ये निकाल देते हैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। अब देखिए इसमें एक इस तरीके से पॉइंट निकली रहती है, ठीक है। तो पॉइंट वाली ये पट्टी में लगती है टिच बटन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पट्टी को देखना है, गले से थोड़ा सा अंदर की तरफ रहनी चाहिए और पट्टी को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देखिए जो फोल्ड हो रखी है ना, इसी को हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और इसमें जो पॉइंट निकला हुआ है वो हम ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और रखने के बाद में धागा हम इसमें येलो कलर का लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए नीचे की तरफ से हमें ये जो छेद है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको धागे को पक्का करेंगे ऐसे करके 2-3 बार। ये हमने यहाँ पर पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले छेद में पक्का करेंगे 2 से 3 बार। हो गया। इसके बाद में हमें तीसरे वाले छेद में पक्का करना है, नीचे से कपड़ा पकड़ते हुए इस तरीके से हम पक्का कर देंगे। अब ये चौथे वाले छेद में भी पक्का करना है इस तरीके से। तो इसको हम इधर घुमा लेते हैं और इसमें हम फंदा लगाते जाएंगे ताकि हमें दोबारा से कई एक फंदे न लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ ज़्यादा धागा मोटा हो जाएगा ना, तो उससे भी आपकी टिच खुलती रहेगी। अब यहाँ जो कपड़ा है ना, इसमें हम 1-2 बार फंदा लगा देते हैं, उसके साथ में नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फिनिशिंग से टिच बटन आप लगा सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आप कट कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से एक टिच लग गई। अब दूसरी इस साइड में लगानी है, तो धागा में सबसे पहले आप गांठ लगा लीजिए। उसके बाद में जो हमने दूसरी टिच काटी थी, तो ये देखिए इसमें पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये देखिए गड्ढा सा है, तो गड्ढा सा हमें ऊपर रखना ताकि ये जो पॉइंट जाएगा ना, तो इसमें आराम से इस तरीके से टिच बटन फंस जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, उल्टा कहीं ना लगा दें। तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हम पहले छेद में सही से टांका बांध लेते हैं 3 से 4 बार। ये जो हमारी कंधी वाली पट्टी है ना, अंदर की तरफ जो दबाव होता है, उसी में सिर्फ हम इसको पक्का करेंगे। ये देखिए इसी में, इस नीचे वाला कपड़ा हमें नहीं पकड़ना है, मतलब धागा इसमें ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे छेद में भी हमें इस तरीके से 3 से 4 बार पक्का करना है, तीसरे में भी। अब इसी तरीके से चौथे में भी। अब यहाँ पर हम अच्छे से टांका बांध देंगे। तो ये देख सकते हैं टिच बटन हमारी तैयार हो गई, ठीक है। ये ऐसे टिच बटन लगती है, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था, जो जानकारी आज हमने आपको इस वीडियो में दिया है। काज बटन भी बनाने के जो तरीके हैं, तो वो कोई जब नेक्स्ट शर्ट वगैरह कुछ हम बनाएंगे तो उसमें काज और बटन करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ आपको ये तुरपाई और ये जो हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए ये हमने आपको बता दिया। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।